कंचनम वैदेहीकरणं जटायुमणं सुग्रीव संभाषणं वालीग्रं सुमदतनं लंकाभिरायणं पश्चात् रावण कुंभकर्णं एतादि रामायणं अतुलित बलधामं भीमशैलावधिं दर्दवरक्षानं ज्ञानिनां ज्ञानिनं सकल गुणवानं वानरनामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्याधिगम्यं वन्दे श्रीगोले रमनाथेने आगे जग में रहते प्रभु आने के नाग लगनी दोनों बैठे श्री कृष्ण पहुँचे आन के नगनी कहती सुनो रे बालक जाओ यहाँ से भागो के तेरी सूरत देख मन दया उपजी नाग मारेगा जागोगे इसका बालक पुत्र कहिए कौन तुम्हारा गाँव है किसके घर तू जन्म रे बालक क्या तुम्हारा नाम है वसुदेव जी का पुत्र कहिए गोकुल हमारा गाँव है श्री महादेव के जन्म ऋषि कृष्ण मेरा नाम है धीरे बालक बना दे कंगन बना दे कुंडल संभाला के किया बोरिया इतना देवले तारे बालक दिया नाग करो चोरिया क्या करा तेरे आनंद कंगन कानंद कुंडल संभाला के किया बोरिया श्री माते यशोदा गई बिलोवे बाबा तेरे नाग कली रोरिया क्या रे बालक वेद ब्राह्मण क्या मरिया तू जाने नाग दल में आन पहुंचा अब कैसे घर जामिए नर पद मुनि वेद ब्राह्मण नंदलिका में बालका श्री माते यशोदा दही बिलोवे नेत्र मांगे काले नाग का कर चुमे बुझा मरोड़ी नगनी नाग जगाइया उठो रे उठो बलवंत योधा बालक नतने को आइया उठियो रे उठियो मंडली के राजा इंद्र वागु घर दिया बाके मुखट भर जपट की निशी कृष्ण मुकुट बचाइया भुजा के बल स्वामी खेच लिया भुजा के बल प्रभु हरण किया हाथ जोड़ नगरिया कहती उन बल पिया जीता गया बंसरी सेती काली नाग नदिया भन भन निरत कराइया फूल फूल मथुरा की नगरी देव की मंगल गाइया भगवती तू प्रभु जन्म लेकर लंका में रावण मारिया काली प्रहलाद नाग रखिया मथुरा में कंस पचारिया सप्तती खंड 14 सभी तेरे पासारिया श्री सूर्यदास जो तेरा यश गावे तेरे चरणों तवल हारिया तेरे चरणों तवल हारिया श्री कृष्ण चंदी महाराज की वृंदावन के बिहारी लाल की श्रीमन
कन्हैया लाल की। गुरु कार्तिक महत्तम की कथा प्रारंभ है। आओ वीर हनुमान राम लखन सिया जानकी सदा करे कल्याण। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण मेरे प्रभु राम। वृंदावन के बिहारी लाल की जय। कल की कथा में हमने एकादशी का महत्व बताया। जो भी इस एकादशी के व्रत को करता है, सबसे अति उत्तम व्रत कलयुग में एकादशी और कार्तिक व्रत। भगवान जिससे प्रसन्न होते हैं वो एकादशी का व्रत और कार्तिक मास में स्नान करना, भगवान का भजन करना, ये सबसे अति उत्तम बताया। क्योंकि जब सतभामा ने भगवान से पूछा तो भगवान ने यही उत्तर दिया, तुम अर्धांगी मेरी इस एकादशी के व्रत से और कार्तिक मास के नहाने से ही आपने जो पहले जन्म में जो व्रत किया था तो आपने इसी पदवी को प्राप्त किया। जो तुलसी सींची थी, तुलसी का जो तुमने पूजन किया था, इसी से आज तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष लगा था। जो तुमने कार्तिक का महत्व, कार्तिक की कथा, कार्तिक में जितने भी दान पुण्य किए थे उसी की वजह से मैं आपको प्राप्त हुआ। तो कल की कथा में हमने एकादशी का महत्व बताया। तो राजा पृथु कहने लगे, ये नारद जी, सब गोपियों में राधा जी ही श्री कृष्ण को अधिक प्रिय क्यों? राधा जी क्यों प्रिय है भगवान को? कहते हैं ना, राधे दुपड़ भागनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरण सो तेरे। यानी कि जो तीन लोक के स्वामी हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, वो तुम्हारे अधीन है। दो जिस्म एक जान आप हो, ऐसे तुमसे इतना प्रेम भगवान क्यों करते हैं? और तुमने ऐसा क्या पुण्य किया जिससे भगवान इतने प्रिय? किसी को, जो हम सब भगवान के पैर दबाते हैं, भगवान को याद करते हैं, लेकिन भगवान किसको बजते हैं? राधा जी। इतना सुंदर दृश्य जो राधा जी ने स्वयं, और भगवान ने 6 महीने तक राधा जी के साथ रास रचाया ब्रज में। क्यों? उनको पता था कलयुग आने वाला है, कोई भी माला से भजन नहीं कर पाएगा, कम से कम मेरी लीलाओं को याद कर लेगा, मेरे लीलाओं को ही भज लेगा, देख लेगा, तो ही मुक्ति हो जाए। राधा जी कौन थी और भगवान को अति प्रिय क्यों है, इसके बारे में राजा पृथु ने पूछा। कार्तिक मास में भगवान के साथ उनकी पूजा क्यों होती है, यह सब कथा विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि पहले वर्णांतर में पांचाल देश में प्राचीन विहीन नाम का एक राजा राज करता था। उसने भगवान विष्णु का अति विशाल मंदिर बनवाया और वहां नित्य ही बड़े विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। वहां रोज पूजन हुआ करता था विधि विधान से, और जितने भी श्रोतागण आते भगवान का भजन ध्यान करते, कीर्तन करते। और उसी गांव की अति सुंदर एक स्त्री प्रेम से विलय होकर के भगवान के सामने बड़े मोहक नृत्य किया करती। उसी गांव की एक स्त्री जाकर उस मंदिर में और भगवान के सामने नृत्य किया करती। नृत्य माने नाचना, कीर्तन करती, नृत्य करती भगवान के स्मरण से। उसको यही था कि मेरे प्रभु और मुझे मेरे गले में बाहों डाल करके नाचे। में जो ये नृत्य करती हूँ भगवान के लिए करती, मुझे किसी और को नहीं दिखाना। नाचने से ही भगवान के मंदिर में और नृत्य करने से ही उनको इतना फल प्राप्त हुआ। तब उसके मन में सदैव यही लालसा लगी रहती थी कि वह इसी तरह भगवान के गले में बाहें डाल करके नृत्य करती रहे। एक दिन उसने अपना समस्त धन ला करके गरीबों में बांट दिया। सब जो भी धन था ला करके और सब दान कर दिया। और मन में एक लालसा थी कि मैं जो ये नृत्य करती हूँ भगवान के साथ में नृत्य करूं, भगवान के गले में बाहें
क्योंकि जब धन होता है ना तो पाप बढ़ता है, धन में मन लगा रहता है, और जब कुछ नहीं होगा तो भगवान का भजन करेंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, भगवान के भजन को छोड़ करके और धन के चक्कर में लगे। धन बढ़ जाता है तो फिर अहंकार बढ़ जाता है, फिर भगवान को नहीं बचते। लेकिन उसने क्या किया, सारा धन गरीबों में बांट दिया। जब सब कुछ बांट करके और भगवान के मन में मन लगा दिया, जाकर के नृत्य करने लगी और उसी मनोरथ में अपने प्राण त्याग दिए। यही मनोरथ उसके मन में था कि मैं भगवान कृष्ण के गले में बाहें डाल करके नाचूं, यही मन में उनके कृष्ण। और जन्म तो वह सुंदर देवांगना बनी, अगले जन्म में जाकर के वो जब दूसरा जन्म मिला तो सुंदर देवांगना बनी। भगवान के जो देवांगना होती है, देवांगना बनी। और एक दिन चंद्रकीर्ति नाम वाली उस देवांगना दर्पण में अपना अद्भुत लावण्य देख करके मन ही मन में और कहने लगी कि सिवाय भगवान के तेरा और कोई पति नहीं बने। वो मन में सोच रही, जब उसने अपना रूप देखा शीशे में, दर्पण में अपना रूप देखा तो कहने लगी कि ये इसको सिर्फ भगवान को ही मिले, मैं और किसी से प्यार नहीं करती, मेरे पति बने तो भगवान ही बने। ऐसा विचार करके भगवान की मूर्ति में अपना मन लगा दिया। उसने अपनी भगवान की मूर्ति में नृत्य करने लगी। कुछ समय के पश्चात और दैत्यों से दुखी होकर के समस्त देवता ब्रह्मा जी के शरण में गए। जब दैत्यों का ज्यादा प्रभाव बढ़ गया तो सब देवता दुखी होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत और देवताओं को सुनाया और उसको आज्ञा दी कि केवल देवता ग्वाल बाल एवं देवांगनाएं गोपियों के रूप में जन्म लेकर के भगवान की सेवा करें। यानी कि जब सब देवता गए तो सब देवताओं ने कहा कि जाइए भगवान द्वापर में कृष्ण रूप में आएंगे, देवकी के गर्भ से जन्म लेंगे और जन्म लेकर के फिर राक्षसों का वध करेंगे, वहीं तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। और वो देवांगना थी, देवांगना भी ब्रह्मा जी से जाकर के कहने लगी, प्रभु अगर मेरा मनोरथ पूर्ण कराओ, मैं जो मैं चाहती हूँ मेरा मनोरथ भी, वरना तुम्हारा भी मनोरथ वहीं पूरा होगा। जाकर के तुम वृषभान के घर में जाकर के जन्म लोगे और वहीं सब देवांगना जितने भी ये देवता हैं सब वहीं भगवान के सखा बनेंगे और देवांगनाएं जितनी भी हैं सब सखियां बनेंगी और वहीं नृत्य होगा। तो ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया। जब वरदान दिया तो जो देवांगना थी वो सब ब्रज में आकर के जन्म ले लिया और जन्म लेकर के भगवान का भी जन्म लिया। जब राक्षसों का बहुत ज्यादा आतंक बढ़ने लगा, कंस का इतना अत्याचार बढ़ गया कि उसने अपने पिता को ही जेल में बंद कर दिया और बंद करके खुद राज्य करने लगा। इतना आतंक बढ़ गया, किसी कोई सब जो भी भगवान का नाम लेता सबको नहीं लेने देता था और स्वयं अपना ही नाम लिवाता था, क्योंकि बहुत अत्याचार बढ़ गया। देवकी उसकी बहुबोली बहन थी जिससे वो बहुत प्यार करता। जब प्यार करता तो उसने उस देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया। जब वसुदेव जी के साथ कर दिया तो वसुदेव जी जैसे ही देवकी को विदा करा करके जा रहे थे तो स्वयं इतना प्रेम देवकी से कंस करता था कि वो अपने जान से भी ज्यादा उसको प्रेम किया। तब वो जा रही थी तो जाते जाते जब वो विदा करके जा रहा था कंस, तो रास्ते में ही आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तू खुशी खुशी विदा करने जा रहा है ना, उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। अच्छा, कंस पृथ्वी में तो था ही, अहंकार था उसको पड़ता था, मुझे कौन मार सकता है? जिसने सब राजाओं को जीत लिया हो उसको कोई नहीं मार सकता। सम्रासुर सबको जीत करके वो और राजधानी अपनी बना ली, इतना उसमें बल था। तब उसने कहा मुझे कौन मार सकता है? उसने पहले नहीं सुनी कोई नहीं, ये तो वैसे ही हो रही हो। फिर दोबारा से आकाशवाणी हुई
कि हे कंस, जिसको तू विदा करने जा रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल हो। उसने रथ को रोक लिया और रोक करके तलवार को निकाला और निकाल करके देवी को मारने के लिए तैयार हो। जैसे ही मारने को तैयार हुआ तो वसुदेव ने कहा कि आपने मेरे साथ इसका पानी ग्रहण कर किया है और मेरा फर्ज बनता है इसकी रक्षा करना। आप पहले मुझसे युद्ध करो। और कंस का दोस्त था वसुदेव जी का, उसकी बहुत गहरी दोस्ती थी। उनमें युद्ध होने को तैयार हुआ तो वो कहने लगे हमें युद्ध क्यों? जब बात समझौते से ही बन जाती है तो क्यों युद्ध किया जाए? वो बहुत धर्मात्मा था, झूठ नहीं बोलता था। वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते, वो सत्य बोलते थे। तो उन्होंने कहा कि जो मेरा पुत्र होगा मैं तुम्हें अर्पित करूंगा। मेरा फर्ज बनता है मेरी पत्नी की रक्षा करना, इसलिए मैं इनको मारने नहीं दूंगा। अगर आप इसमें राजी हैं, पर उन पर विश्वास है, तो ये मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जो भी मेरा पुत्र होगा मैं आपको सौंप दूंगा। कंस मान गया और मान कर उनको विदा कर दिया। लेकिन जब पाप बढ़ाना होता है भगवान को, कहते हैं ना, ये तो बढ़ना चाहिए है? जब पाप बढ़ाना होता है तो राक्षसी प्रवृत्ति थी और नारद जी को भेज दिया। नारद जी कहने लगे क्या पता है कोई बदल जाए, हम विश्वास नहीं करते ना कोई बदल जाए, इसलिए अपने पास रखना चाहिए। भाई हो सकता है वो आपको बताए नहीं पुत्र हुआ है कौन हुआ है, तो आप कैसे मानोगे? तो कंस ने अपने सिपाहियों को भेजा और दोनों को बंधवा करके जेल खाने में बंद कर दिया। मैं उनको रोटी पानी सब कुछ उनको वहीं दे लगा, कहने लगा कि मैं विश्वास नहीं करता हूं, जो भी बच्चा होगा वो मुझे आपको सौंपना होगा। तो दोनों को बेड़ियां डलवा करके कारागाह में बंद कर दिया। जब कारागाह में बंद कर दिया, बंद करने के बाद धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो सबसे पहले उनको एक कन्या पैदा हुई। कन्या को जो नंद बाबा थे उनकी रोहिणी नाम की एक पत्नी थी, उसको भेज दिया। एक पुत्र हुआ और पुत्र को ला करके वसुदेव जी ने कंस को सौंप दिया। तो उसकी जब भोली सूरत देख करके हर आदमी के मन में दया आ जाती है, तो कंस के मन में दया आ गई। कहने लगा इससे मेरा क्या हो जा रहा है, मेरा काल तो 8 माह है, इसलिए मैं 8वें पुत्र को मारूंगा, इसको ले जाइए। जैसे ही ले जाने को तैयार हुए और फट से नारद जी आ गए, क्योंकि नारद जी एक दूत हैं भगवान के। क्योंकि जब तक पाप नहीं बढ़ता है, जब तक घड़ा नहीं बढ़ता है, जब तक भगवान जन्म नहीं लेते। क्योंकि जब चरम सीमा के भार पाप बढ़ जाता है तभी भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए यहाँ आते। तो उन्होंने जैसे छोड़ा तो नारद जी कमल का फूल लेकर के पहुंच गए। महाराज आप इधर से संवारिए तो इधर यहाँ 8 होता है, इधर से संवारिए तो यहाँ 8 होता है, इधर से संवारिए तो यहाँ, कोई सा भी काल हो सकता है। आपने ऐसे कैसे मान लिया कि काल नहीं? हाँ, तो उसने जाकर के कहा कि कोई सा भी आपका काल हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि यही काल हो। राक्षसों की बुद्धि ऐसी होती है। राक्षसों ने उसने लेकर के और फटाक से पृथ्वी पर मार कर उसको खत्म कर दिया। ऐसे उसने 7 पुत्रों को मार दिया। जब 8वां भगवान का जन्म हुआ तो भगवान जब वहां जैसे ही जन्म लेने लगे तो देवकी की सब कष्ट दूर हो गए। जब गर्भ में भगवान आए तो सब दूर कष्ट हो गए। और जब भगवान का जन्म हुआ तो जेल में ही जन्म हुआ। और जन्म होकर के तब उन्होंने कहा कि हे बाबा मुझे तो नंद बाबा के यहाँ छोड़ो। तो महाराज मैं कैसे छोड़ के आऊं, जेल के ताले बंद हैं, सब कुछ बंद है, मैं कैसे छोड़ के आऊंगा, मैं कैसे नहीं। पर क्या आप चिंता मत करिए, सब कुछ सही हो जाएगा। तो बच्चे को गोद में लिया, टोकरी में रखा और जैसे ही लेके चले तो सारे जेल के ताले खुल गए, सब बेड़ियां कट गई। वसुदेव जी टोकरे में लेकर के भगवान को चल दिए। तो जब जा रहे थे तो जाते जाते जमुना में से जाना पड़ता था।
तो जमुना जी में जैसे ही पहुंचे तो जमुना जी के भाग्य खोले। जमुना जी ने कहा कि मेरे स्वयं भगवान दर्शन के लिए आए हैं। तो जमुना जी उफान भरने लगी। जब भरने लगी तो बाबा जैसे ही उसमें घुसे, पहले पानी घुटने तक था, फिर बढ़ गया, फिर और बढ़ गया। जैसे ही बढ़ा तो भगवान ने सोचा इसको बहा ले जाएंगे। और क्या किया, क्योंकि जो स्वयं भगवान तीनों लोगों के स्वामी जिसके सर पर है उसको कोई भा सकता है? कोई नहीं भा सकता, ना कोई डुबो सकता है। लेकिन जमुना जी तो उनके पैर स्पर्श करने के लिए तेज हो रही थी। तो भगवान ने सोचा ये वैसे नहीं मानेंगे तो अपना पैर लटका दिया। जब पैर लटका दिया तो जमुना जी पैर छू करके अपने स्थान पर धीरे धीरे होने लगी। और नंद बाबा, वसुदेव जी नंद बाबा के घर पहुंच गए और जाकर के वहां बच्चे को छोड़ दिया। उनके यहाँ लड़की का जन्म हुआ था तो उसको लेकर के वापस और उसी जेल खाने में और आकर के बच्ची को ले आए और ला करके वो वहां छोड़ दिया। और जो योग माया थी, वो जो लड़की जो पैदा हुई थी वो योग माया थी। योग माया को लेकर के और कंस के को सौंप दिया। जाकर के कहने लगे महाराज जब सबको पता चला कि बच्चा हुआ है तो बच्चे को लेकर के कन्या, उन्होंने कहा हमारा तो 8वां पुत्र बता रहे थे, वो तो कन्या डर के मारे नहीं आए। कंस कहने लगा डर के मारे नहीं आए, लेकिन पता नहीं ये कन्या ही मेरा काल हो। तो उसने जैसे ही प्रतिपद देने के लगा तो हाथ से छूट करके कन्या आकाश में उड़ कहने लगी हे कंस तेरे मारने वाला ब्रज में पैदा। जब ब्रज में पैदा हो गए तो वो तो आकाश में उड़ गई। कंस चिल्लाता रहा, सोचता रहा क्या करूं। बड़े राक्षसों को, पूतना को भेजा, आकासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, जाकर के खूब मरवाने की कोशिश की, लेकिन भगवान को कौन मार सकता है। जब जब भक्तों पर कष्ट होता है तब तब भगवान जन्म लेते हैं और जन्म लेकर के भक्तों का उद्धार करते हैं। इसलिए भगवान का जन्म हुआ और जन्म होकर के तब वहां ब्रज में बड़ी लीलाएं भगवान ने की। और जो मैं आपको कथा सुना रहा हूं ना, उसका भी वहीं जाकर के मनोरथ पूर्ण हुआ। जो जिसके मन में मनोरथ था, किसके मनोरथ, क्या कथा सुना रहा था मैं आपको? राधा जी की। तो राधा जी का जन्म बरसाने में हुआ और भगवान का जन्म मथुरा में हुआ, लेकिन वो नंदगांव में चले गए। जब नंदगांव में चले गए तो नंदगांव में ब्रज की सब लीलाएं की उन्होंने, सब राक्षसों का वध किया। जो भी कंस ने राक्षस भेजे, पूतना को भेजा, पूतना को खत्म किया, सबका उद्धार किया। और उद्धार करने के बाद फिर भगवान ने वहां गोवर्धन पूजा की, क्योंकि गिरिराज जी की पूजा जो वो प्रण करके आए थे त्रेता में, जिस पर्वत को उन्होंने वरदान दिया कि मैं मेरे ही रूप में आपको पूजवाऊंगा, तो वही गिरिराज जी को आकर के वहां उन्होंने पूजन करवाया। और पूजन करवाने के बाद फिर उन्होंने राधा के साथ में जो राधा का मनोरथ था वो पूर्ण किया। 6 महीने तक ब्रह्मा जी का एक दिन 1 साल के बराबर होता है। और उस इतने दिन तक रास भगवान वहां रचाते थे राधा के साथ में। जो देवांगना थी उसकी मनोरथ, उसके मन में यही था कि मेरा ये सुंदर रूप जो है भगवान को ही अर्पित हो। और वहां उन्होंने भगवान के गले में बाहें डाल करके और रास रचाया। भगवान की लीलाओं का अपरंपार कथा है। और उन्होंने जाकर के जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कृष्ण अवतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत देवताओं को सुनाया और उसको आज्ञा दी कि देवता द्वार द्वार बन करके और देवना गोपियां बन करके जन्म ले, तो वहां सब जाकर के सब देवताओं ने और सखाओं का जन्म लिया। और जो देवांगना थी उन्होंने सखियों का जन्म लिया। सबने जाकर के और भगवान की सेवा की। चंद्रकीर्ति जो देवांगना के रूप में थी, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके बोली कि उसका पूर्ण जन्म का मनोरथ पूर्ण होने की आज्ञा दी जाए। मुझे वो आज्ञा जो मैंने पूर्ण जन्म में एक मनोरथ पालन का है कि मैं भगवान के गले में बाहें डाल करके नाचूं, वो मेरा पूर्ण कब होगा। तब भगवान ने कहा जिसे मैं भगवान के साथ नृत्य कर सकूं। तब ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया कि तुम नंदगांव में विश्वान के गोप के घर में जन्म लेगी, राधा के नाम से विख्यात होगी। तुम गोपियों से अधिक भगवान की प्रिय होगी, तुम गोपियों से ज्यादा भगवान को प्रिय होगी। भगवान तुमको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे तथा रासोत्सव में तुम सबके साथ नृत्य करोगी। इस प्रकार तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। जब रास उत्सव होगा तब तुम
भगवान के गले में बाहें डाल करके नृत्य करो और तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। क्योंकि भगवान का प्रेम इतना था, जब रास रचाया था तो भगवान को यही मालूम नहीं था, अपने वस्त्र उतार करके उनको पहना दिए, उनके वस्त्र खुद ने पहन लिए। ऐसा प्रेम भगवान ने वहां राधा के साथ किया। जो राधा थी, राधा के बगैर भगवान एक मिनट भी नहीं रहते थे। जब याद करते तभी भगवान, जब नृत्य हो गया, कंस का वध कर दिया, कंस को वध करके और भगवान वहां से मथुरा चले गए, फिर वहां से द्वारकापुरी चले गए। और वो वियोग में राधा जी हर दिन भगवान को लेकर, भगवान कभी राधा जी से दूर नहीं हुए। हम कहते हैं ना उनको वियोग नहीं, जब भगवान को राधा जी याद करती थी तभी भगवान वहां जाकर के पहुंच जाते थे। क्योंकि भगवान के एक राधा, राम और धा, एक ही नाम दोनों का है, भगवान का भी और राधा जी का भी। क्योंकि दो जिसमें एक जान समझो, भगवान को एक बार दे उसने। जब भगवान द्वारका चले गए तो वहां उन्होंने बड़ी राशि की, राक्षसों को वध करके जब यहाँ बड़ा उत्पात होने लगा तो भगवान ने ऐसी ही द्वारकापुरी बनाई और बना करके जब वहां राक्षसों का वध करके रहने के लिए वहां चले गए, जैसा मथुरा का स्वरूप था ना ऐसा ही द्वारकापुरी का बनाया और वहां जाकर के वो रहने लगे। तो बहुत सी कथाएं हैं। तो राधा जी, राधा और कृष्ण एक है, अलग नहीं है। हम अलग नहीं, राधा कृष्ण एक है। तो जो सुकृति नाम की जो कन्या थी, जिसने सब कुछ दान कर दिया था अपना और भगवान का सिर्फ नृत्य करके भगवान को रिझाया, नृत्य का ही ये महत्व है। नृत्य करके ही भगवान को उन्होंने अपना बनाया। तो सुकृति का जो देवांगना थी उसका द्वापर में जाकर के मनोरथ भगवान ने पूर्ण किया और गले में बाहें डाल करके नृत्य किया। 6 महीने तक भगवान के साथ राधा जी नृत्य करती रही। बोलो राधा रानी की, गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमन गुरु साहिब के हरिराम